हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर, IBPS एसओ, राजभाषा अधिकारी, RBI और नाबार्ड और अन्य जो भी आपके फॉर्म आते हैं जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर से संबंधित, उन सभी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में डिस्कस करेंगे और क्वालिफिकेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आशा है कि वो सारे डाउट जो आपके मन में होता होगा वो आज क्लियर कर दूंगा। देखते हैं। सबसे पहले 18 से 30 वर्ष के बच्चे जो जनरल और युवा के कैटेगरी के आते हैं वो फिलअप कर सकते हैं इस फॉर्म को। SC/ST के लिए 5 ईयर्स छूट है। OBC के लिए 3 वर्ष की छूट है। PWD के लिए 10 ईयर्स की छूट है। PWD और OBC के लिए 13 वर्ष की छूट है। PWD SC/ST के लिए 15 वर्ष की छूट है। देखिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में मैं डिस्कस करूँगा। सबसे पहले मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि क्या क्वालिफिकेशन मेन मांगा जाता है। सबसे पहले MA, मैं इसको 4 पार्टों में बांट दिया हूँ। ये आपका ग्रेजुएशन है, ये आपका मीडियम सर्टिफिकेट है और ये आपका एक्स्ट्रा जो मांगा जाता है वो है। देखिए, MA में क्या मांगा जाता है। यदि किसी स्टूडेंट ने MA हिंदी या इंग्लिश करके रखा है तो वो एलिजिबल है, या फिर आपने हिंदी और इंग्लिश MA में नहीं किया है, किसी अन्य भाषा में आपने MA करके रखा है। मान लीजिए किसी ने इकोनॉमिक, किसी ने पॉलिटिकल, किसी ने हिस्ट्री, ज्योग्राफी या फिर किसी अन्य भाषा में करके रखा है और ग्रेजुएशन में उसका हिंदी या इंग्लिश एज ए इलेक्टिव सब्जेक्ट या फिर एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट है, तो भी वो ट्रांसलेटर के लिए एलिजिबल है। यदि आप मान लीजिए आपका ग्रेजुएशन में हिंदी इंग्लिश नहीं है, आपने इलेक्टिव और कंपलसरी लेके नहीं पढ़ा, तो आपका मास्टर्स में जो आपका मीडियम है वो आपका हिंदी या इंग्लिश से होना चाहिए। अच्छा, मीडियम मतलब क्या कि जो आपने ग्रेजुएशन में आपने लिखा, जो आपने पेपर लिखा, वो सारे के सारे पेपर क्या आपने हिंदी में लिखा और इंग्लिश में लिखा। यदि वो पेपर आपने हिंदी और इंग्लिश में लिखा है तो भी आप एलिजिबल है। एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन क्या इसमें मांगी जाती है। एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन मांगी जाती है PGDT डिप्लोमा मांगी जाती है, एक पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन मांगी जाती है जो कि 1 साल की होती है। इस पर भी मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा आपके लिए। यदि आपका PGDT नहीं है तो भी आप क्या कर सकते हैं, आपका 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अच्छा, 2 इयर्स का जो एक्सपीरियंस है वो तो या तो स्टेट गवर्नमेंट से होना चाहिए या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से होना चाहिए। देखिए, ये जो है सार है। एक बार मैं ये जो नोटिफिकेशन में आती है उसको मैं पढ़ के दिखाता हूँ। ये SSC के नोटिफिकेशन से मैंने लिया है। बिल्कुल इसी तरह से आपको SSC के नोटिफिकेशन में दिया जाएगा। आइए देखते हैं। कैंडिडेट्स वुड हैव ए मास्टर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन हिंदी विथ इंग्लिश एज ए कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज ए मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल। देखिए, इसमें भी सेम बताया गया है आपका। मैं यहाँ पर बताता हूँ आप लोगों के लिए। देखिए, ये जो बताया गया है MA, यहाँ बोल रहा है मास्टर डिग्री रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन हिंदी। MA आपका हिंदी से होना चाहिए इसमें बोल रहा है। और जो आपका इंग्लिश है, ग्रेजुएशन लेवल पे जो आपका इंग्लिश है वो या तो आप कंपलसरी में हो पढ़े हो या तो इलेक्टिव में पढ़े हो। ये जो आपका ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन में इंग्लिश आपने कंपलसरी में पढ़ा है या फिर इलेक्टिव से पढ़ा है, दोनों ही हो सकता है। और साथ ही यदि आपने मान लीजिए मीडियम, जो आपका मीडियम है एग्जामिनेशन है, वो या तो आपका हिंदी में होना चाहिए या तो इंग्लिश में होना चाहिए। तो आप इन सभी क्राइटेरिया को यदि फुलफ़िल करते हैं तो आप ट्रांसलेटर बन सकते हैं। एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि MA आपका MA हिंदी से होना चाहिए, इसमें जो बताया गया है। और ग्रेजुएशन में आपका इंग्लिश एज ए कंपलसरी या फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट आपने पढ़ा है। यदि आपने ये भी नहीं किया है तो आपने यदि मीडियम, जो आपका ग्रेजुएशन में मीडियम है, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन है, यदि आपने हिंदी से किया है या फिर इंग्लिश से किया है तो भी आप एलिजिबल है। अगला देख लेते हैं। कैंडिडेट शुड हैव मास्टर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंग्लिश। यदि आपने MA इंग्लिश से किया है, हिंदी जो है आपका ग्रेजुएशन में
कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट लेके पढ़ा है तो आप एलिजिबल है। यदि आप मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन में हिंदी कंपलसरी और इलेक्टिव लेके नहीं पढ़ा है, यदि आपने मीडियम एग्जामिनेशन जो है वो आपका हिंदी से है तो भी आप एलिजिबल है। अगला देखिए क्या बता रहे हैं, कैंडिडेट शुड हैव ए मास्टर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। कैंडिडेट का जो है मास्टर डिग्री होना ही चाहिए इन एनी सब्जेक्ट अदर देन हिंदी या इंग्लिश। हिंदी या इंग्लिश के अलावा आपका किसी भी मास्टर डिग्री होना चाहिए कोई भी सब्जेक्ट से, विथ हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश एज ए कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल। जो कि मैंने आपको पहले समझाया था कि आपका ग्रेजुएशन में या तो हिंदी या इंग्लिश होना चाहिए आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट में। यदि आपने ये नहीं पढ़ा तो आपका मीडियम जो है वो आपका हिंदी या इंग्लिश से होना चाहिए, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन। देखिए सेम चीज़ें सभी में बताई गई है जो मैंने आपको बताया। एप्लीकेंट शुड हैव ए मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एनी सब्जेक्ट अदर देन हिंदी, जो ऊपर में बताया वही सेम यहाँ पर बताया गया है। अगला देखते हैं, कैंडिडेट शुड हैव मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एनी सब्जेक्ट अदर देन हिंदी इंग्लिश, विथ इंग्लिश एंड हिंदी एज ए कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और आइदर ऑफ टू एज ए मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एंड द अदर एज ए कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट। जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये 4 पार्ट में मैंने पार्ट करके बताया कि आपका जो एमए है वो आपका हिंदी या इंग्लिश से होना चाहिए। यदि ये नहीं है तो आपका किसी भी सब्जेक्ट में आपने एमए करके रखा है तो भी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन आपका ग्रेजुएशन में हिंदी या इंग्लिश इलेक्टिव से आपने पढ़ा है, इलेक्टिव सब्जेक्ट लेकर पढ़ा है या फिर कंपलसरी सब्जेक्ट लेकर पढ़ा है ग्रेजुएशन में, या ये नहीं है आपका, तो कम से कम आपका जो मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन है वो आपका हिंदी या इंग्लिश से होना चाहिए। साथ ही आपके पास पीजीडीटी का डिप्लोमा भी होना चाहिए। यदि आपके पास पीजीडीटी का डिप्लोमा नहीं है तो आपने 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यदि देखिए इन सभी क्राइटेरिया को यदि आप फुलफिल कर रहे हैं तो आपका सपना पूरा हो सकता है जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर बनने का। आगे देखते हैं, एप्लीकेंट्स विथ ए रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, जो आपका मैंने बताया कि पीजीडीटी कोर्स होता है। एक पीजीडीटी कोर्स के बारे में मैं पूर्ण जानकारी दूंगा आप सभी को। वाइस वर्सा और 2 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ ट्रांसलेशन वर्क फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा। 2 वर्ष का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी से या फिर गवर्नमेंट ऑफिसेस, सेंट्रल ऑफिसेस, किसी भी संस्थान से आपका होना चाहिए। सेम क्राइटेरिया आपका सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर में मांगा जाता है। आप गो थ्रू हो सकते हैं इसके पढ़कर, सेम चीज़ें मांगी जाती हैं। देखिए IBPS SO जो राजभाषा अधिकारी की क्वालिफिकेशन है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन ट्रांसलेशन, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन हिंदी इंग्लिश। देखिए एमए में आपका साफ साफ बोल रहा है एमए आपका हिंदी से होना चाहिए और जो आपका ग्रेजुएशन है ग्रेजुएशन में आपका इंग्लिश होना चाहिए। अगला बता रहा है कि पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री मतलब आपका एमए आपका संस्कृत से होना चाहिए और जो इंग्लिश और हिंदी सब्जेक्ट होना चाहिए आपका ग्रेजुएशन में। अच्छा, जो आपने एमए और आपने जो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा या फिर आपने जो ग्रेजुएशन करके रखा है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव्ड बाय द रेगुलेटरी बॉडीज से होना चाहिए, बोर्ड ऑफ रिकॉग्नाइज से होना चाहिए। राजभाषा देख लेते हैं, आरबीआई में जो राजभाषा अधिकारी निकलती है उसकी भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं क्या मांगता है। देखिए उसमें बोला जाता है कि 2nd क्लास मास्टर डिग्री इन हिंदी ट्रांसलेशन विथ इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट एट द बैचलर डिग्री लेवल। मतलब आपका 2nd क्लास से एमए जो है आपका 2nd क्लास से पास होना चाहिए और आपका ग्रेजुएशन में हिंदी पढ़ा होना चाहिए और ट्रांसलेशन की आपके पास डिग्री होनी चाहिए, जो ट्रांसलेशन मतलब पीजीडीटी। 2nd क्लास मास्टर डिग्री इन इंग्लिश विथ हिंदी एज ए सब्जेक्ट बैचलर डिग्री लेवल अलॉन्ग विथ पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन। फिर से बोला जाता है कि आपका जो मास्टर डिग्री होना चाहिए वो इंग्लिश से होना चाहिए और 2nd क्लास का होना ही चाहिए और ग्रेजुएशन में आपका हिंदी होना चाहिए एक सब्जेक्ट और आपके पास पीजीडीटी का डिप्लोमा होना चाहिए।
देखिए सभी में सेम चीज़ें मांगी जाती है। सभी आप जो भी राजभाषा की फॉर्म फिलअप करते हैं और जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर बोल ले, सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर बोल ले, हिंदी ऑफिसर बोल ले, सभी में सेम चीज़ें मांगी जाती है। एक ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगी जाती है, क्वालिफिकेशन सब में सेम ही मांगी जाती है। यदि फिर भी आपको डाउट हो रहा है किसी भी चीज़ को लेकर तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं। मैं व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दूंगा, या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप से भी मेरे से जुड़ सकते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरी कि मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दे और एक लाइक दे। यदि आपका पास स्टडी ग्रुप है तो उस स्टडी ग्रुप में मेरे चैनल को ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए।